नमस्ते साथियों, कल मैंने देखा एक दिल दहलाने वाली बातें सामने आई है कि हैदराबाद के तेलंगाना स्टेट के अंदर 400 एकड़ जो यूनिवर्सिटी के नाम पे थी, वहाँ पे रातों रात बुलडोजर चलाया गया है और वहाँ की गवर्नमेंट कुछ बिल्डिंग्स बनाना चाह रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विकास के नाम पे ये महाविनाश की तरफ हम जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितने बेजुबान जानवर वहां पे रह रहे हैं, उनका घर, उनका आश्रयाना हम उजाड़ रहे हैं। और हम एक तरफ कहते हैं कि शेर को बचाना है, शेर कम रह गए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप उन लोगों की आवाज, उनके दर्द को नहीं समझ पा रहे। रातों रात बुलडोजर चलाने के बाद सारे जानवर रोड पे आ गए। आज उन्हें ये नहीं पता चला कि हम रहेंगे कैसे, कहाँ पे जिएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये कर रहे हैं, ये डिजास्टर क्यों ला रहे हैं। आज इंसान हंस रहा है और भगवान रो रहा है। जिस दिन भगवान हंसना चालू किया उस दिन इंसान रोएंगे। तो ये डिजास्टर मत आने दीजिए। सब लोग मिलके इस विनाश को रोकिए। और इस तरह के कहीं भी देश के कोई भी कोने में अगर इस तरह से होता है तो प्लीज उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए। मैं हमारे गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि इस तरह का आप ऑर्डर कोई भी पास मत कीजिए। ऐसी दौलत हमारे अर्थव्यवस्था को कोई आगे लेके नहीं जा सकती है। बहुत से धंधे, बहुत से बिजनेस, बहुत से अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट इस तरह से बेजुबान जानवरों का घर उजाड़िए नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। मैं राकेश कोठारी, शेर इंडिया फाउंडेशन से। काट डालो सब और भगा दो हमें। मैं यहाँ पैदा हुआ, ये मेरा घर था। माँ कहती थी ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, हमारे पुरखों की सांसें हैं। पर ये मशीन वाले इंसान, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने देखा एक एक करके ये पेड़ गिर गए। माँ ने भागने को कहा और वो मुझसे बिछड़ गए। मैं चिल्लाया पर इंसानों ने सुना नहीं। शायद वो कभी सुनना ही नहीं चाहते। ये जो तुम्हारे शहर की नींव है ना, ये हमारे सपनों की हड्डियों में दबी है। ये तुम्हारी आंखें क्यों नहीं देखती? हमें भी तो जीने का हक है। पर हमारी सांसें तुम्हारी इन इमारतों के बीच बस फंसी रह जाती हैं। मैं कहाँ जाऊं? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्या मैंने तुम्हारा घर जलाया? फिर क्यों तुम मेरे घर को यूं गिरा देते हो जैसे मेरा कोई अस्तित्व नहीं? शायद तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक रुकावट हूं और कुछ नहीं। माँ कहती थी जंगल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो गलत थी। काट लो ये पेड़, मगर याद रखो जब तुम्हारे बच्चे रोएंगे बारिश के लिए, तब सिर्फ टपकेंगे उनके आंसू।